श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम भुवन भास्कराय नमः। आज के इस वीडियो में फलित सीखने वालों के लिए मैं तात्कालिक मित्रता एवं शत्रुता पर विचार करूंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ग्रहों की नैसर्गिक शत्रुता एवं मित्रता बताई, अब तात्कालिक मित्रता एवं शत्रुता, इन दोनों को मिलाकर ग्रहों की पंचधा मैत्री तैयार होती है। पंचधा मैत्री से हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह शत्रु की राशि में बैठा है, कौन सा ग्रह अति शत्रु की राशि में बैठा है, कौन सा ग्रह मित्र राशि में बैठा है और कौन सा ग्रह अति मित्र राशि में बैठा है। अगर ग्रह अपने अति मित्र का मतलब आप भी जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र की राशि में अगर ग्रह बैठता है तो वह अच्छा फल देता है, और अगर अति शत्रु की राशि में बैठता है तो उसका बल क्षीण होता है, तो वह पूर्ण लाभ नहीं दे पाता है। तो इसलिए जब हम फलादेश करते हैं तो हमको यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का अति मित्र है, कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा अति शत्रु है, कौन सा शत्रु है, या कौन सा ग्रह सम है। यह हम पंचधा मैत्री से ही पता कर सकते हैं। तो नैसर्गिक मित्रता शत्रुता सम हमने आपको बताई। अब आपको मैं तात्कालिक मित्रता श्लोक के माध्यम से बताता हूँ। श्लोक आया है, अन्योन्यतः सोदरलाभमान पाताल वित्तव्य राशि संस्थाः तत्काल मित्राणि खगा भवन्ति तदन्ययाता यदि शत्रवस्ते। अन्योन्यतः जन्म समय में ग्रह एक दूसरे से, सोदर मतलब होता तृतीय भाव, लाभ मतलब होता एकादश भाव, मान भाव होता दशम भाव, पाताल भाव होता चतुर्थ भाव, वित्त भाव होता द्वितीय भाव और व्यय भाव होता द्वादश भाव। यदि ग्रह इन भावों में गए हों एक दूसरे से तो वह तत्काल में मित्र होते हैं। जन्म कुंडली में उस समय उस जातक की कुंडली में वह मित्र होते हैं। तदन्ययाता यदि शत्रवस्ते, यदि इसके विपरीत बैठे हों, इसके विपरीत कौन कौन से भाव बचे, तो प्रथम भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव। पहला भाव और पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम क्रम से यदि इन भावों में गए हों तो तत्काल में वह शत्रु बताए जाते हैं। जैसे किसी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हो और द्वादश भाव में शुक्र बैठा हो, तो उस अवस्था में व्यय भाव में अगर मैंने बताया कि कोई ग्रह गया हो तो तत्काल में मित्र होता है। तो सूर्य से व्यय भाव में शुक्र बैठा है तो उस समय वह सूर्य का मित्र ग्रह हो जाता है। और जब मित्र होता है और नैसर्गिक में शुक्र सूर्य का शत्रु ग्रह है, तो नैसर्गिक में शत्रु है और तत्काल में मित्र है, तो शत्रु मित्र आपस में सम हो जाते हैं। तो उस कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति सम रहेगी, ना कोई किसी का शत्रु और ना कोई किसी का मित्र। अब जैसे सूर्य से तृतीय भाव में गुरु बैठ जाए, सूर्य से तृतीय भाव में अगर गुरु बैठ जाए तो गुरु देखा जाए तो नैसर्गिक में क्या है, नैसर्गिक में गुरु सूर्य का मित्र है।
सूर्य का मित्र गुरु है। अब यहाँ तृतीय भाव में बैठा है तो तत्काल में भी सूर्य गुरु का मित्र हुआ, तो मित्र मित्र अति मित्र हो जाते हैं। अब जैसे सूर्य से सप्तम भाव में शनि बैठ जाए तो शनि देखा जाए तो सूर्य का नैसर्गिक में शत्रु है। जब नैसर्गिक में शत्रु है तो यहाँ तत्काल में भी देखा जाए तो तत्काल में भी सूर्य सप्तम भाव में गया है तो यहाँ भी शत्रु है। तो शत्रु शत्रु अति शत्रु हो जाते हैं। अब ऐसे ही हम ग्रहों का विचार करते हैं और इससे हम पंचधा मैत्री पर विचार करते हैं। जब तक हम ग्रहों के तात्कालिक एवं नैसर्गिक मित्रता एवं शत्रुता नहीं जानेंगे तब तक हमें फलादेश करना नहीं सीख सकते। क्योंकि जब हम आपको अभी राजयोग बताएंगे तो उसमें बताया जाता है कि कोई भी ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो, कोई भी ग्रह जन्म समय मित्र राशि में बैठा हो, तो इसके लिए हमें ग्रह की शत्रुता एवं मित्रता जानना बहुत जरूरी होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताते चलेंगे छोटे छोटे क्रम के माध्यम से ज्योतिष में आपकी पकड़ बनती जाएगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।